नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। आपराधिक घटनाओं को रोकने को लेकर राज्य सरकार है गंभीर। सीआईडी के आईजी अरुण कुमार पहुंचे जमशेदपुर। पुलिस पदाधिकारियों के साथ की जरूरी बैठक। उन्होंने कहा, अपराध पर अंकुश लगाना है पुलिस की पहली प्राथमिकता। नगर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में जिला प्रशासन ने की घाघीडीह केंद्रीय कारा में छापेमारी। कोल्हान के 4 जेलों में हुई छापेमारी। घाघीडीह कारा से पेन ड्राइव, कुछ वायर और सब्जी काटने की छुरी भी बरामद। न्यूनतम मजदूरी की मांग पर टाटा मोटर्स के कॉन्वॉय चालकों का जिला मुख्यालय में 8 दिनों से जारी है प्रदर्शन। सोमवार को परिवार के सदस्यों के साथ इन्होंने जताया कंपनी की मनमानी के विरोध में आक्रोश। जमशेदपुर आबकारी विभाग को लगी बड़ी सफलता हाथ। साक्षी जेल चौक के पास से एक व्यक्ति को अवैध देशी व विदेशी शराब ले जाते किया गिरफ्तार। उसके निशानदेही पर एक घर तथा कार से हुआ शराब बरामद। अब खबरें विस्तार से। राज्य और शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार काफी चिंतित है। उधर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश कैसे लगे और अपराधियों पर नकेल कैसे कसा जाए, इसको लेकर सीआईडी के आईजी अरुण कुमार ने एक बैठक की। वहीं इस बैठक में कोल्हान के डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के साथ सभी डीएसपी और इंस्पेक्टर शामिल थे। उधर इस बैठक में सभी अधिकारियों को आईजी ने निर्देश जारी किया कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर भी मंथन किया गया। इस दौरान सुरक्षा की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर का दुर्गोत्सव काफी भव्य और विशाल होता है, इसलिए पूजा देखने वालों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। चप्पे चप्पे पर इसलिए पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए। वहीं सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन की नजर लोगों पर रहेगी। वहीं पूजा पंडालों में भी विशेष पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। प्रणाली को और बेहतर बनाने की प्रक्रिया होती है। जहां कमी है उसको सुधारने का सुझाव दिया जाता है, जहां बेहतर है उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये दशहरा को देखते हुए, विधि व्यवस्था की स्थिति देखते हुए आपराधिक स्थिति ऐसी कोई चिंताजनक नहीं है, क्योंकि अपराध एक अगर प्रतिवेदित होता है उससे महत्वपूर्ण है उसका उद्भेदित होना। अपराधों के उद्भेदन की स्थिति अच्छी है और कुल मिला के केवल जमशेदपुर जिले में ही नहीं, राज्य में जो विशेष ट्रायल में जो केसेस लिए गए हैं, पिछले 501 केसेस जो लिए गए थे उसमें हमारे कन्विक्शन की स्थिति 68% है, जो किसी भी राज्य से बहुत बेहतर है। इसको झारखंड हाईकोर्ट के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। अभी जो 1000 केसेस ट्रायल के लिए लिए गए हैं उसमें हमारा लक्ष्य 80% कन्विक्शन रेट अटेन करना है। मन में भी विधि व्यवस्था की समस्या हुई, प्रिवेंटिव क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इन बिंदुओं पर भी बात हुई और वो संतोषजनक। जमशेदपुर के घाघीडीह स्थित केंद्रीय कारा में सोमवार सुबह तकरीबन 4 बजे नगर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में जिला प्रशासन ने छापेमारी की। वैसे कोल्हान के सभी 4 जेलों में पुलिस ने छापेमारी की। ये छापेमारी तकरीबन 3 घंटे तक चली, जहां सभी वार्डों का निरीक्षण किया गया। जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में आज सुबह तकरीबन 150 जवानों के साथ जिले के सभी डीएसपी और इंस्पेक्टर लेवल के तकरीबन सभी पदाधिकारियों को लेकर एसडीओ जमशेदपुर और सिटी एसपी ने जेल में छापेमारी की। छापेमारी में सभी बैरकों की तलाशी ली गई। तलाशियों में एक पेन ड्राइव, कुछ वायर और सब्जी काटने की हैंडमेड छुरी मिली है। हालांकि यहाँ से कुछ भी आपत्तिजनक सामान किसी भी बैरक से नहीं मिला है। आज सुबह 4 बजे घाघीडीह सेंट्रल जेल में अचानक छापामारी किया गया है, जिसमें प्रशासन की तरफ से एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एसडीओ थे और पुलिस की तरफ से शहर के सारे डीएसपी, पुलिस बल, 4-5 इंस्पेक्टर थे। उसके बाद मैं भी खुद था उसमें छापामारी में। पूरे जितने वार्ड हैं वहाँ सभी वार्डों में छापामारी की गई है कि कोई ऐसा आपत्तिजनक चीज़ें या जो प्रोहिबिटेड आइटम्स है वो उसमें नहीं हो। तो उसमें पूरे वार्ड से छापामारी के दौरान एक पेन ड्राइव, कुछ वायर्स और जो वो लोग हैंडमेड नाइफ बनाते हैं कुछ सब्जी वगैरह काटने के लिए, जो एल्युमिनियम का बनता है, वो बरामद हुआ है। उसके अलावा और कुछ बरामद नहीं हुआ। टोटल 130 आदमी थे लगे। टोटल सभी वार्डों की जांच हुई।
जमशेदपुर के जिला मुख्यालय के समक्ष पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे टाटा मोटर्स के कॉन्वॉय चालकों ने सोमवार को अपने घर के सदस्यों के साथ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही जिला प्रशासन से अपने लिए न्यूनतम मजदूरी दिलवाए जाने की मांग की। गौरतलब है कि विगत 1 अक्टूबर से ही इन चालकों के द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। हालांकि इनका आंदोलन लगभग 2 वर्षों से जारी है और कई बार बैठक व प्रदर्शन का दौर भी इस दौरान चला और जिला प्रशासन का इस मामले में चालकों के पक्ष में आदेश भी आया, लेकिन इसके बावजूद इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर इनके द्वारा एक बार फिर आंदोलन के तहत धरना दिया जा रहा है। सोमवार को इन्हीं चालकों ने अपने परिजनों को साथ लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और अपने लिए न्याय की मांग की। चालकों के परिजनों के अनुसार ये उनकी हक की लड़ाई है और इसे वे लड़कर ही रहेंगे। बाल बच्चा सबको लेकर के यहाँ पर रहेंगे। जब भीख मांगना है तो कटोरा लेकर के मांगेंगे, कटोरा दिखा करके मांगेंगे। यही अपना टाटा मोटर्स के मुंह पर करके पोत के छोड़ेंगे। ऐसा बोलिए, ऐसा लड़िए, लड़ के लीजिए, ना है तो मार के मरिए, ना तो लड़बे मत करिए। जमशेदपुर आबकारी विभाग के हाथ सोमवार को बड़ी सफलता लगी, जहां साक्षी जेल चौक के समीप एक व्यक्ति को अवैध देशी व विदेशी शराब को ले जाते विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर एक घर तथा कार से भी शराब को जब्त किया गया। विभाग ने शक के आधार पर स्कूटी सवार उक्त व्यक्ति का पीछा किया और उसे रंगे हाथों शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से पुलिस ने एक बोरे में भरे देशी शराब के पाउच तथा एक पेटी अवैध विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने उसी की निशानदेही पर पास के ही एक घर से विदेशी शराब और एक कार से भी विदेशी शराब को बरामद किया है। इस कुल खेप की बाजार कीमत लगभग 70,000 रुपए की है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वहां से केवल 200 मीटर की दूरी पर ही विभाग का कार्यालय है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह व्यक्ति केवल शराब को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता था और इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है, जिसकी जांच विभाग कर रही है। अभी आपको जेल चौक से थोड़ा आगे एमजीएम चौक की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने एक स्कूटी से एक आदमी को अरेस्ट किया है, जिसके पास से एक बोरे में लगभग 100 के आसपास देसी शराब का पाउच और एक बैग में एक पेटी विदेशी शराब बरामद हुआ। वहीं से थोड़ी दूरी पर एक घर से और एक इंडिका गाड़ी से भी हम लोगों ने विदेशी शराब बरामद किया। तो स्कूटी और वो गाड़ी और उसके साथ साथ 9 पेटी शराब और एक बोरे में देसी शराब को जब्त किया गया। एक व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी हुई है और भी जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनके बारे में छानबीन कर उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसका नाम धर्मेंद्र द्विवेदी है। ये आदमी एक जगह से लेकर के दूसरी जगह अवैध शराब सप्लाई करने का काम करता है, जबकि जो आदमी इसका मुख्य कारोबारी है वो कोई और है, उसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। ये शराब लगभग 50 से 60,000 रुपये इसकी कीमत है, बाजार कीमत है। जमशेदपुर से करीबन 60 किलोमीटर दूर मुसाबनी बाजार में रविवार की देर रात भीषण आगजनी हुई, जिसमें 60 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। लगभग 4 वर्ष पूर्व भी इसी समय यहां आगजनी की घटना हो चुकी है। आग लगने की सूचना यहां चौकीदारी कर रहे जवानों ने दुकानदारों और प्रशासन को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां और स्थानीय लोगों की मदद से लगभग 2.5 घंटों की मशक्कत के बाद सुबह होने के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। 4 साल पहले भी इसी दिन इसी बाजार में आग लगी थी। इस बार के इस आगजनी में दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गई है। लाहौर नगरी जमशेदपुर में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रात तो रात, अब दिन के उजाले में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर चोर चलते बन रहे हैं। साक्षी थाना क्षेत्र के 2 जगहों पर चोरों ने कार का शीशा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पहली घटना साक्षी मॉल के पास घटी, जहां एक कार का शीशा तोड़कर चोरों ने दिन दहाड़े लैपटॉप की चोरी कर ली। वहीं दूसरी घटना भी साक्षी के आम बगान मैदान के पास घटी, जहां भी चोरों ने एक कार का शीशा तोड़कर उसमें से लैपटॉप की चोरी कर ली। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। मामले थी कि कोलकाता बाजार के पास किसी गाड़ी से शीशा तोड़ के कोई लैपटॉप निकाल दिया गया है। हर जगह शीशा टूटा हुआ है। इन्होंने बताया कि 2 लैपटॉप रखी हुई थी, एक तो पड़ी हुई है लैपटॉप बैग में और एक बोला कि एक निकाल लिया गया है। एक आम बगान में। तो उसमें से क्या चोरी हुई? उसमें तो वो जो जिसका चोरी हुआ आदमी से मुलाकात नहीं हो पाई, तो निकल गए थे कंफर्म, लेकिन सेम केस यही था। जैसे इसी घटना घटी उसी घटना हुई।
खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा निजी स्कूलों द्वारा बस सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर किए जा रहे अनशन का 6 दिन हो चुका है और अब अनशनकारियों की तबीयत खराब होती नजर आ रही है, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर कोई भी पहल नहीं की गई है। लगातार पिछले 6 दिनों से इनके द्वारा स्कूली बस सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन किया जा रहा है। अनशन कर रहे लोगों की तबीयत अब काफी खराब नजर आ रही है, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर कोई भी पहल नहीं की गई है। इन्होंने निजी स्कूलों द्वारा बस सेवा शुरू किए जाने की मांग उठाई है और इस मामले में जिले के उपायुक्त ने भी पूर्व में आदेश स्कूल प्रबंधनों को दे दिया था। बावजूद उसके ये सेवा अभी तक शुरू नहीं की गई है। अनशनकारियों ने इसके लिए जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। स्थिति स्कूल से तो ब्लड प्रेशर तो गिरता ही जा रहा है और शक्ति भी ह्रास हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन को हम लोगों ने पूर्व में भी जो मांग पत्र दिया था, इस पर जो जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी इस पर न बात करने के लिए और स्थिति दिन पर दिन जिस तरह से गिरती जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये जिला प्रशासन की अनदेखी तो शुरू से की जा रही है। ये कैसे हो सकता है कि अगर उपायुक्त आदेश दे तो स्कूल ना माने उसको, और 6 बार आदेश देना, उसके बाद भी आदेश की स्कूल द्वारा मानना करना, ये दोनों क्या समझा जाए? जिला प्रशासन और स्कूलों की मिली भगत है, इसको तो यही समझेंगे हम अभिभावक। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज पर भारी वाहनों के परिचालन को रोके जाने की मांग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक के समक्ष उठाई गई है। इनके द्वारा इस मांग के आलोक में प्रदर्शन भी किया गया।
गौरतलब हो कि इस ओवरब्रिज पर 6 चक्के के ऊपर के वाहनों के प्रवेश निषेध है, लेकिन धड़ल्ले से यहां पुलिस की नाक के नीचे रात होते ही वाहनों का आवागमन लगातार जारी रहता है। ये पुल केवल हल्के वाहनों के अनुरूप ही तैयार किया गया है, जिस कारण से यहां बड़े वाहनों के प्रवेश पर निषेध है। कांग्रेसियों के अनुसार पुल के दोनों तरफ पुलिस जवान तैनात होने के बावजूद पुल पर से बड़े वाहनों का आवागमन लगातार जारी रहता है। इससे किसी भी दिन एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक से मांग की है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए परिचालन पर रोक लगाई जाए। इस पुल पर शुरू से जब से बना भारी वाहनों का आवागमन निषेध रखा गया था और आज जो परिस्थिति बन गई है, इस परिस्थिति में अक्सरहा उस पर से भारी लोड लेकर के, ओवरलोडिंग लेकर के एवं यहाँ तक कि ट्रेलरों तक को, ट्रक को, ट्रेलर को पास कराया जा रहा है और एक आम प्रशासन की देखरेख में हो रहा है, प्रशासन के निगरानी में हो रहा है। वो पुल एक तो कमजोर है, दूसरा वो संकरा पुल है। उस पुल पर सालों भर ऐसे ट्रैफिक ज्यादा होता है और उस पर ओवरलोड भेजना और उस ट्रकों को पास कराने के लिए गरीब गुरबा जो वहाँ ठेला खुमचा लेकर के बैठते हैं, उन पर पुलिस का अत्याचार करना, कभी आरपीएफ के माध्यम से, कभी थाना के माध्यम से, तो कभी ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से, कि इनके कारण जाम लग रहा है। जबकि हो प्रशासन के देखरेख में सारी त्रुटियां हो रही हैं, तो उस पर बैरिकेडिंग करे प्रशासन, उसको रोके, और नहीं रोकेगा तो हम लोग को मजबूरन वहां पर पुलिस की ड्यूटी करनी पड़ेगी। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था संघर्ष द्वारा अब शहरी क्षेत्र के अलावे ग्रामीण इलाकों में भी जन कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। इनके द्वारा सुदूर ग्रामीण इलाका बोड़ाम प्रखंड स्थित बिरसा पब्लिक स्कूल में स्कूल के विद्युतीकरण के तमाम सामानों को उपलब्ध कराया गया। संस्था ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस अभियान को सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया है। इस दौरान संस्था के सदस्यों के साथ स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर मोद्रिता चैटर्जी भी उपस्थित थी। यहां बनने वाले 2 शौचालयों के लिए इस दौरान शिलान्यास तथा भूमि पूजन भी किया गया। साथ ही संघर्ष संस्था के सदस्यों के द्वारा स्कूल के विद्युतीकरण के लिए जरूरत के तमाम उपकरणों को स्कूल प्रबंधन को उपलब्ध कराया गया। संस्था के सदस्यों के अनुसार स्वच्छता तथा शिक्षा की अलख इन ग्रामीण छात्रों को मिले, इस कारण से संस्था के द्वारा ये कदम उठाया गया है। आज टीम संघर्ष के अभियान में आंधार जोड़ा बिरसा पब्लिक स्कूल में, जो पहले ही हम लोग स्कूल के लिए प्राथमिकता दिया था कि यहाँ 2 शौचालय का निर्माण हमारे झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर मोद्रिता चैटर्जी के द्वारा, और ये स्कूल में विद्युतीकरण के लिए जो भी उपकरण लगना था, आज टीम संघर्ष ने अपनी भूमिका अदा करते हुए आज इस स्कूल परिसर में वो सारे विद्युतीय उपकरण हम लोग आज स्कूल को समर्पित कर दिए। 2 शौचालय का भी भूमि पूजन आज ब्रांड एम्बेसडर झारखंड स्वच्छ भारत मिशन के मोद्रिता चैटर्जी के द्वारा आज संपन्न हुआ। जो बोड़ाम में आंधार जोड़ा बिरसा पब्लिक स्कूल है, उन सभी बच्चों के हाथों आज एक गुल्लक देकर एहसास दिलाया कि एक शहर को सुरक्षित रखने के लिए सबकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। जमशेदपुर के सुंदर नगर थाना अंतर्गत पूड़ी हासा मौजे के सार्वजनिक आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी द्वारा दखल किए जाने का विरोध यहां के स्थानीयों ने जताया है। इस संबंध में इनके द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया, साथ ही इस पर रोक लगाने की मांग की गई। बताया जाता है कि ये जमीन अनाबाद बिहार सरकार के अंतर्गत है और लगभग 100 वर्षों से स्थानीय आदिवासी जमीन पर अपने पारंपरिक पूजा पाठ तथा सांस्कृतिक अनुष्ठानों को किया करते थे। विगत कुछ दिनों से इस जमीन पर भू माफियाओं की नजर पड़ गई है और उनके द्वारा इस पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक गैर आदिवासी द्वारा इस जमीन को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के आदिवासियों में रोष व्याप्त है। इससे पूर्व इस मामले को लेकर इनके द्वारा उपायुक्त से शिकायत की गई थी। सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा की बारी मुर्मू के नेतृत्व में जिले के उपायुक्त से मुलाकात की गई और इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग भी की गई। पंचायत टोला जुंडरागोड़ा का समस्या है। इसमें सरकारी जमीन है और जहाँ भी आदिवासी रहते हैं जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखते हैं। 100 वर्षों से आदिवासी उस जमीन को सुरक्षित रख के उसमें अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष किया जाता है। उस जमीन को एसटी करीम और उनकी पत्नी मेहरू निशा के द्वारा उसके नाम से उसको जमीन को बंदोबस्ती कराया गया है। तो बंदोबस्ती कराने का फिर हम लोग ने विरोध प्रदर्शन किया था
उपायुक्त महोदय को दिया गया तो उसमें 144 लागू है। लागू होने के बावजूद भी अभी वहाँ पे काम चल रहा है। उस जमीन का अगल बगल सबकी खेती है, खेती का धान अभी उग गया है, उस धान को भी रौंदते हुए वहाँ पे जो है अभी कार्यक्रम चल रहा है, घेराबंदी चला, उसमें गेट लगाया जा रहा है। हम उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि इस आदिवासी जमीन को आदिवासी लोग जो है जमीन को सुरक्षित रखकर उसको आदिवासी समुदाय को दिया जाए, ताकि सारे समुदाय जो आदिवासी समुदाय अपना सामूहिक कार्यक्रम उसमें किया जा सके। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज द्वारा पिछले दिनों एपेक्स अस्पताल में मानगो निवासी वृद्ध महिला की मौत की घटना पर आईएमए द्वारा लगाए गए इल्जामों को गलत बताया गया। साथ ही साथ जिला पुलिस कप्तान से दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की गई। वैसे इस मामले में पूर्व में भी इनके द्वारा डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद आईएमए के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला प्रशासन से मुलाकात कर ये बताया गया कि घटना के दिन मृतक के परिजनों ने अस्पताल में मारपीट व तोड़फोड़ की। विश्वकर्मा समाज के लोगों के अनुसार उस दिन अस्पताल में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी और शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज करवाया गया था। आईएमए के लोग झूठा आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे विश्वकर्मा समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने त्वरित रूप से दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग जिला प्रशासन के समक्ष रखी है। 2 अक्टूबर की घटना का क्रम इस प्रकार है कि डॉक्टर एसके कुंडू एक डॉक्टर हैं हॉस्पिटल एपेक्स का, उनके अधीन में रामदुलारी शर्मा का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान गलत दवा का मात्रा देने के कारण उनका मौत हो गया। शांति व्यवस्था काम के साथ परिजनों के द्वारा आग्रह किया गया कि इस पर एफआईआर दर्ज किया जाए। एफआईआर दर्ज किया गया। तीसरे दिन देखते हैं आईएमए की टीम परिजनों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि परिजन ने डॉक्टर को मारपीट किया है। परिजन कभी मारपीट नहीं किया है, कभी हॉस्पिटल में किसी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं किया है, कोई ऐसा
शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लोग शांति तरीके से कार्य कर रहे थे। ये अपने डॉक्टर को बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं एसएसपी के सामने, और हम लोग एसएसपी साहब से मांग करने आए हैं, एक जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज का प्रतिनिधि मंडल, कि इस दोषी डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की जाए। जमशेदपुर आजसू पार्टी ने पिछले दिनों जुगसलाई पिगमेंट गेट के पास जर्जर रोड की व्यवस्था को लेकर आंदोलन किया था। इसके बाद रेलवे द्वारा इस रोड को दुरुस्त कर दिया गया है। इसकी खुशी आजसू कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच लड्डू वितरित कर मनाया। इन्होंने रेलवे प्रशासन से ये मांग की थी कि रोड में बने बड़े बड़े गड्ढों को जल्द बनवाया जाए। उधर आजसू पार्टी का आंदोलन रंग लाया और रेलवे प्रशासन ने रोड की मरम्मतीकरण कर दी। इसको लेकर जुगसलाई विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि और आजसू कार्यकर्ताओं के द्वारा लड्डू वितरित कर रेलवे प्रशासन को धन्यवाद दिया गया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एमजी न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक एसएमएस आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे एसएमएस या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका एटीएम पिन नंबर और एटीएम कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी एटीएम का पिन नंबर और एटीएम का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, एसएमएस या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके एटीएम का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गाँव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। जमशेदपुर के जेमको आजाद बस्ती के निवासी धर्मेंद्र सिंह के ऊपर एक स्थानीय व्यवसायी ललन पंडित ने झूठा मुकदमा दायर करवाया है। अपने लिए न्याय की गुहार लेकर भुक्तभोगी ने सोमवार को जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ललन पंडित ने 3 माह पूर्व अपने व्यवसाय तथा घरेलू कार्य के लिए उनसे 12 लाख रुपए उधार लिए थे और 3 माह में उसे वापस कर देने की बातें कही थी। जब 3 माह बीतने पर इन्होंने ललन से पैसे की मांग की तो उल्टा ललन के द्वारा भुक्तभोगी के ऊपर मारपीट और जबरन कागजी कार्रवाई की बात कहकर भुक्तभोगी पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इस मामले को लेकर भुक्तभोगी ने सोमवार को जिले के पुलिस कप्तान के साथ मुलाकात की, साथ ही इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। ललन पंडित ने 12 लाख रुपए हमसे लिए लड़की की शादी के लिए और व्यवसाय के लिए। पैसा भी नहीं लौटाया। जब हमने उनसे डिमांड किया, हमने चेक बाउंस करा करके केस किया, सम्मान उनको जब मिला तो उन्होंने हमारे ऊपर झूठा आरोप, मेरे और मेरे भाई के ऊपर कि पिस्टल सटा करके इन्होंने सिग्नेचर कराया। तो पूरे समाज के लोग हमारे साथ इकट्ठा हैं कि पैसा भी ले लेगा आदमी और पैसा नहीं दे करके गलत आरोप में आदमी को फंसा देगा, तो पूरे समाज इसका विरोध कर रही है। एसएसपी साहब के साथ 3 माह पूर्व सम्मान हुआ है
लेकिन उन्होंने झूठा आरोप हमारे ऊपर लगा करके कई धारा लगाया है। क्या करते हैं? जमशेदपुर के टाटा स्टील निबंधित स्लैग पिकर्स द्वारा अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ धालवो अनुमंडल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिला झामुमो ने भी इनका समर्थन किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि लगभग 30 वर्ष पूर्व टाटा स्टील और स्लैग पिकर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का करार हुआ था, जिसके तहत 1000 स्लैग पिकर्स को निबंधित किया गया था और टाटा स्टील से निकलने वाले कचरे से लोहे को चुनकर ये अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन विगत कुछ वर्षों में धीरे धीरे इस स्लैग गाड़ियों की संख्या में कमी कर दी गई और अब इसे बंद कर दिया गया। इससे इन स्लैग पिकर्स का रोजगार बंद हो गया है। इन्होंने कहा कि अब किसी बड़े नेता के इशारे पर इन स्लैग से भरे डंपरों को शहर से बाहर गिराया जा रहा है। जहां गुंडा राज चलता है और यहां के स्लैग पिकर्स वहां जाकर कार्य नहीं कर सकते। इन्होंने इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी से हस्तक्षेप कर स्लैग को शहर में गिरवाए जाने की मांग की। आयरन स्लैग पिकर्स लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधीन जो है स्लैग पिकर मजदूरों की संख्या लगभग 1000 थी और 1978 से टाटा कंपनी के साथ इनका निबंधन हुआ था, इनका एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी कचरा गिरेगा उस कचरे का जो भी उसमें से लोहा वगैरह लोग चुन करके अपने परिवार को चलाते हैं, टोटल बंद कर दिया गया। और प्राइवेट डंपर जब से चल रहा है उसमें मनमानी हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है। जो स्लैग कचरा जमशेदपुर में गिरना चाहिए किसी एक बड़े राजनेता के दबाव में, वो गालूडी के किसी भूमि पर वो कचरा गिराया जा रहा है। जब ये मजदूर वहाँ कचरा चुनने जाते हैं तो इनके साथ में मारपीट होता है और गुंडागर्दी होती है। प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन के बाद 1 पखवाड़े का हम लोग समय देंगे। यदि इनकी मांग को पूरी नहीं की जाती है तो ये सारे मजदूर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही टाटा कंपनी, जिला प्रबंधक और बेली बुधन वाले की होगी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।